एक बार फिर महाकुंभ में जाने की उमड़ी भीड़ की वजह से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन इस बार ये घटना प्रयागराज में नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। दरअसल महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के मकसद से नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जा रहे 18 श्रद्धालुओं की भगदड़ में जान चली गई। भारतीय रेलवे कल रात तक भगदड़ मचने की बात से इनकार करता रहा, लेकिन आज रेलवे ने यह बात स्वीकार कर ली है कि इस हादसे से 18 लोगों की मौत हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष संधू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और आपके YouTube चैनल टॉक क्राइम स्टोरीज पर। दरअसल बीती शनिवार रात महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच पुल पर भीड़ के अनियंत्रित हो जाने पर सीढ़ी पर खड़े लोग हादसे का शिकार हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस देरी से चल रही थी और इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्रयागराज होते हुए बिहार जाती है। बड़ी संख्या में लोग स्वतंत्रता सेनानी में बैठना चाहते थे। कई गाड़ियों के लेट होने के बीच जब एक स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई तो अधिक से अधिक लोग उसकी तरफ बढ़ना चाहते थे, जिसके कारण ये हादसा हुआ। मृतकों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चों की जान चली गई। भगदड़ में मारे गए बच्चों की उम्र 7 साल से लेकर 15 साल तक की है। 18 मृतकों में से 9 की पहचान बिहार निवासी के रूप में हुई है। बक्सर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना के कई लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। हादसे के आई विटनेस और वर्षों से स्टेशन पर काम रहे कूली सुगन लाल मीणा ने जो बताया वह किसी को भी झकझोर सकता है। सुगन लाल मीणा ने पिछले 43 साल से रेलवे स्टेशन पर कूली का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा मंजर पहले कभी भी नहीं देखा है। आखिर इतना भयानक हादसा क्यों हुआ, इसे लेकर रेलवे की तरफ से अब सफाई दी गई है। शनिवार रात तक रेलवे की तरफ से स्टेशन पर किसी भी प्रकार की भगदड़ होने से लगातार इनकार किया जा रहा था तथा अब रेलवे के CPRO कह रहे हैं कि एक पैसेंजर के पैर फिसलने के कारण भगदड़ मची। उधर स्टेशन पर ही सामान उठाने का काम करने वाले कूली ने बताया कि आखिरी वक्त पर ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 12 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आने की घोषणा की गई, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई और यह हादसा हो गया। मामले में रेलवे की तरफ से मरने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया। गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख और मामूली रूप से चोटिल हुए लोगों को 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। LNJP अस्पताल के इमरजेंसी अधिकारियों ने 18 लोगों के मरने की पुष्टि की है। इनमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को पास के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि अधिकारी इससे प्रभावित सभी लोगों की सहायता में जुटे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से मैं बहुत ही ज्यादा व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस स्थिति से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति में बनने से प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर अफरा तफरी मच गई, जिसमें कम से कम 15 लोगों के कथित तौर पर घायल होने और कुछ लोगों की मौत की आशंका है। भगदड़ को लेकर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, इस हादसे ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है। महिलाओं और बच्चों सहित कई मासूम लोगों की जान चली गई है। ये आपदा घोर प्रबंधन और भीड़ नियंत्रित उपायों की कमी का एक ज्वलंत उदाहरण है। 11 फरवरी को मैंने संसद में इस मुद्दे को उठाया था, जिसमें रेलवे स्टेशनों पर बेहतर प्रबंधन प्रोटोकॉल की तत्काल आवश्यकता के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। पीड़ितों के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए तत्काल सुधार की आवश्यक है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत बेहद दुखद और पीड़ादायक है। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया उन सभी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आपकी इस घटना पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखेगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।